आप सबों को जय मसीह। आज जो विषय पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ वो है आत्मिक मलयुद्ध, स्पिरिचुअल वारफेयर। स्पिरिचुअल वारफेयर जब हम कहते हैं तो हमें स्पष्ट हो जाता है कि ये स्पिरिट अर्थात आत्मा की बात हो रही है। आत्मा, कुछ लोग आत्मा को नहीं मानते, आत्मिक चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसे मानते हैं और इस पर ध्यान देते हैं या इसकी चिंता करते हैं। मैं उन दोनों तरह के लोगों से आज संबोधित होना चाहता हूँ। दोनों तरह के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जो आत्मा को मानते हैं और जो आत्मा को नहीं मानते हैं। लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। मेरे प्रिय, हम जानते हैं कि हम इस संसार में रहते हैं और हमें ये प्रतिदिन के जीवन से ये मालूम है कि हम जितने शारीरिक हैं उतने ही हम आत्मिक भी हैं। हमारा ये शरीर है, ये जिसमें हम रहते हैं, ये हम कौन है, ये मैं कौन हूँ, ये मैं मेरी आत्मा है। कई बार होता है कि हम अपने आप को केवल शरीर में समझते हैं, या हमें लगता है कि केवल जो डेविड है वो ये शरीर है। ये शरीर डेविड नहीं है, इस शरीर का नाम डेविड है, लेकिन डेविड आत्मा है जो इस शरीर में रहता है। मेरे प्रियो, आज का विषय ये नहीं है कि और इस पर मैं ज़्यादा आज बोलना नहीं चाहता, कभी और इस पर मैं व्याख्या करूँगा। लेकिन आज का जो विषय है वो है आत्मिक मलयुद्ध, आत्मिक लड़ाई, आत्मिक युद्ध, जो हम प्रतिदिन अपने जीवन में जीते हैं या इसका सामना करते हैं, चाहे या ना चाहे। ना चाहते हुए भी हमें प्रतिदिन अपने जीवन में एक आत्मिक लड़ाई को लड़ने की बाध्यता होती है। यदि मैं कहूँ तो मैं गलत नहीं होऊंगा, क्योंकि हम चाहे या ना चाहे शैतान हमें युद्ध के लिए उकसाता रहता है या हमारे सामने युद्ध की परिस्थिति को लाता रहता है। यदि हम इससे अनजान रहें तो हम जरूर गिर जाएंगे, हम जरूर उसके सामने हार जाएंगे। इसलिए आज मैं आप लोगों के सामने उस दुष्ट की चाल को बताने चाहता हूँ, दुष्ट की दुष्टता को बताना चाहता हूँ, ताकि आप सचेत हो जाएं, आप जान जाएं। और दुष्ट नहीं चाहता कि हम उसके चाल को जान जाएं। दुष्ट नहीं चाहता कि हम उसके तरीके को समझ जाएं या उसकी योजना को हम समझ जाएं। लेकिन हमें समझने की आवश्यकता है, हमें जानने की आवश्यकता है, ताकि उसका सामना हम बखूबी कर पाएं, उसका सामना हम सही तरीके से कर पाएं। ये बहुत आवश्यक होता है। जब हम किसी लड़ाई में शामिल होते हैं, उस लड़ाई को लड़ने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा दुश्मन कौन है। हमें मालूम होना चाहिए कि हम किससे लड़ने वाले हैं, उसका हथियार क्या है, या उसके पास कौन सी ऐसा योजना है जिससे वो हम पर आक्रमण करने वाला है। जो सेना में होते हैं उन्हें सिखाया जाता है हर एक तरह के युद्ध की कला। इसका कारण यही होता है, चाहे दुश्मन किसी भी तरह से आक्रमण करे तो उसका सामना किया जा सके। मेरे प्रियो, हमें समझने की आवश्यकता है कि हमारा विरोधी कौन है, हमारा विरोधी कौन है। यदि हम नहीं समझेंगे कि हमारा विरोधी कौन है तो हम कैसे लड़ पाएंगे, हम कैसे उसका सामना कर पाएंगे। आत्मिकता की अगर बात करें तो आत्मिकता में भी हमें समझने की आवश्यकता है।
कि हमारा आत्मिक शत्रु कौन है। कौन है जो हमें हराना चाहता है, कौन है जो हमें गिराना चाहता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, शैतान जिसका नाम लूसीफर है वो आपका आत्मिक शत्रु है। उसका चर्चा आज मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, बाद में कभी उसके बारे में बताऊँगा विस्तार से कि ये लूसीफर कौन है। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ कि ये आपका आत्मिक शत्रु है और ये लगातार प्रयास करता रहता है आपको हराने के लिए। वो प्रतिदिन आपके जीवन में ऐसी ऐसी चीज़ों को करता रहता है, ऐसी ऐसी जो है परिस्थितियों को लाता रहता है ताकि आप हार जाएं, आप गिर जाएं और आप पर वो चढ़ जाए, आप पर वो विजय हासिल कर जाए। लेकिन मेरे प्रियो, हमें निराश नहीं होने की आवश्यकता है, हमें हताश नहीं होने की आवश्यकता है, क्योंकि वचन हमें बताता है बहुत आसान है, बहुत आसान है हम इसके चालों में गिर जाए। पहला यूहन्ना 2:16 बताता है, ये जो दुष्ट है ये इतना दुष्ट है कि यह आपके शरीर को और आपके दिमाग को इस्तेमाल करता है ताकि अपने योजना को ये पूरा करे। पहला यूहन्ना 2:16 बताता है कि यह हमारे ही विचारों को इस्तेमाल करता है, ये हमारे ही अभिलाषाओं को इस्तेमाल करता है ताकि हम इसके काम में साथ में आ जाएं या इसकी योजना को पूरा कर दे। हमारी अभिलाषा होती है और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा, और इसका ये इस्तेमाल करता है। हमारी अभिलाषा होती है ये हमसे बेहतर क्यों है, ये हमसे अच्छा क्यों दिखता है, ये वो इस्तेमाल करता है। मेरे प्रियो, हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। हमारी अभिलाषाओं को दुष्ट शैतान इस्तेमाल करता है, और यदि हमें मालूम नहीं होगा कि ये हमारे ही शरीर को अपने हथियार के रूप में हमें नाश करने के लिए इस्तेमाल करता है, तो हम गिर जाएंगे, हम हार जाएंगे। हमें ये समझने की आवश्यकता है, ये दुष्ट शैतान यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, हमारे प्रभु को इसने नहीं छोड़ा, इसने प्रभु को भी परीक्षा में डाल दिया। अरे तू तो भूखा है, अरे तुझे तो भूख लगा होगा, अरे तेरे पेट में तो चूहे कूद रहे होंगे, तू 40 दिन से कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। पत्थर से कह दे रोटी बन जा और खा लेना। क्या आसान नहीं था मेरे प्रभु के लिए कह देना पत्थर से रोटी बन जाए? मेरे प्रियो, क्या लगता है, क्या अगर प्रभु ने उसकी बात मानी होती तो वो हमारा प्रभु होता? हमारे प्रभु ने उस दुष्ट की बात नहीं मानी, तभी तो वो प्रभुओं का प्रभु है। दुष्ट हार गया वहाँ से, उसने पूरी दुनिया को दिखा दिया। हमारे प्रभु को उसने पूरी दुनिया दिखा दी। उसने कहा ये सारा संसार, ये सारा जो कुछ तुम देखते हो, ये सब मुझे दिया गया है, मुझे तू प्रणाम कर और तब मैं तुम्हें दे दूंगा। मेरे प्रिय, बहुत बार हमारे सामने भी ये परिस्थिति आती है, बहुत बार हमारे सामने भी ये परिस्थिति आती है। अगर हम दुष्टता करें, अगर हम बेईमानी करें तो हमें सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन सब कुछ मिल जाएगा उसके बाद भी हम अपने आप को उसके हाथों में दे देंगे, हम हार जाएंगे। और सब कुछ प्राप्त कर लेना और हार जाना, क्या ये बड़ी बात है? मुझे नहीं लगता मेरे प्रियो। हम सब कुछ प्राप्त कर ले इस संसार का, और ये संसार का चीज़ों को प्राप्त करने के बाद हम हार जाएं, कुछ बात जो है हमें कई बार समझ में नहीं आती, लेकिन हमें समझने की आवश्यकता है। शैतान बड़ा चालाक है। उसने यीशु मसीह के बाद यीशु मसीह के प्यारे चेले पतरस को अपने जाल में फंसाना चाहा। पतरस को उसने चाहा कि वो अपनी दुष्टता में शामिल कर ले, और बेचारा पतरस ने कहा कि हे प्रभु, ये जो तलवार है इससे मैं इस दुष्ट के जो है कान को काट दूंगा। फिर भी वो कहता है कि
जो तलवार चलाता है वो तलवार से मारा जाता है। बुराई के बदले बुराई करना हमारा काम नहीं है। यदि आपके साथ कोई बुरा कर रहा है, उसके साथ भलाई करें। वचन बताता है, बुराई के बदले बुराई नहीं, परंतु बुराई को भलाई से जीत लो, शैतान को अवसर न देने की आवश्यकता है। उसके बाद उस दुष्ट ने यहूदा इस्करियोती को इस्तेमाल किया। वहाँ उसे लग रहा था कि वो जीत गया, वो जश्न मना रहा था, वो आनंद मना रहा था कि मैंने यीशु को पकड़वा दिया, इन्होंने तो यीशु को पकड़ लिया और क्रूस पर चढ़ा दिया और मार भी डाला। वहाँ भी दुष्ट नहीं जीत पाया। जब उसने यीशु की परीक्षा ली थी तब भी उसने सोचा था कि मैं जीत जाऊंगा, लेकिन वहाँ भी वो जीत नहीं पाया। जब उसने पतरस की परीक्षा ली, जब पतरस को अपने काबू में करके उसको जो बुरा बनाना चाहा, लेकिन वहाँ पर भी वो नहीं जीता। तब उसने यीशु को जो पकड़वाने के लिए समौन इस यहूदा इस्करियोती को इस्तेमाल किया, लेकिन वहाँ भी वो सफल नहीं हो पाया। मेरे प्रियो, प्रतिदिन प्रयास करता रहता है और इतिहास गवाह है, बाइबल गवाह है कि वो कभी सफल नहीं हुआ। यदि वो आपके जीवन को भी तहस नहस करना चाह रहा है, यदि वो आपके जीवन में भी समस्याओं का पहाड़ लेकर के आ रहा है और आपको लग रहा है कि वो आपको हरा दिया है, आपको लग रहा है कि वो आपको निराश कर चुका है, अब आपको कोई अवश्य बचाने वाला नहीं, बस हो गया। आपको कोई बचाने वाला नहीं, बस हो गया। आपके पास आशा है। आपका प्रभु यीशु आपके जीवन में नई आशा को देता है। इब्रानियों 13:8 बताता है, प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता आपकी सहायता के लिए है। प्रभु यीशु ने कहा, मैंने इस संसार पर विजय प्राप्त किया है। तुम ढाढ़स बांधो, तुम विश्वास में मजबूत हो जाए। भले ही प्रतिदिन कितनी ही समस्याएं, कितनी ही उतार चढ़ाव क्यों ना आता रहे मेरे प्रियो, लेकिन ये हमें समझने की आवश्यकता है कि हमारा सहायक कौन है, हमारा सहायक कौन है। इब्रानियों 1:4, 12:1, इफिसियों 6:17 हमारा पवित्र शास्त्र भरा पड़ा है हमारे सहायकों के बारे में बताने के लिए। हमारे सहायकों का एक बड़ा बादल हमारे साथ रहता है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है। यीशु ने हमसे कहा है, मैं तो जा रहा हूँ लेकिन मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे लिए मैं एक सहायक को दे के जा रहा हूँ जो तुम्हारे साथ रहेगा। वो है प्रभु का पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह आपके संग संग और साथ साथ है। वो आपका सहायक है, आपका भविष्य है। विजेताओं से भी बढ़कर, विजेताओं से भी बढ़कर आप है। आप निराश ना हो, आप हताश ना हो। भले ही दुष्ट आपको गिराना चाहता है, ये ना सोचे कि वो केवल आपको ही गिराना चाहता है। वो तो आपके प्रभु यीशु को भी गिराने के लिए गया था। वो तो यीशु के प्यारे चेले पतरस को भी गिराने गया था, लेकिन वो गिरा नहीं पाया। वो हमेशा हारता आया है, वो हारता आया है और आज भी आपसे हारेगा। यदि आपको लग रहा है आपकी बीमारियां, आपकी परेशानियां, आपकी घटी, आपकी कमी आपको गिरा रही है, तो याद करें उस दुष्ट का भविष्य क्या है। वचन बताता है कि परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया है, परमेश्वर आपके साथ है। शैतान का भविष्य क्या है? पहला यूहन्ना 3:8 बताता है, प्रभु यीशु मसीह शैतान के कामों को नाश करने के लिए प्रकट हुआ। उसने उसके सारे कामों को नाश कर दिया, उसने हरा दिया। और तभी तो यीशु ने कहा कि मैंने इस संसार पर विजय प्राप्त किया, अर्थात इस शैतान पर विजय प्राप्त की है और अधोलोक की कुंजियां उसके पास है। जो कुंजियों को वो आपको देता है। मेरे प्रियो, आपको वापस दुष्टता के बस में जाने की आवश्यकता नहीं। रोमियो 16:20 बताता है, शांति का परमेश्वर शांत शैतान को तुम्हारे पांवों से
शीघ्र कुचलवा देगा। यदि आप मजबूत रहें, विश्वास में आप तैयार रहें, तो कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, तूफानों का कितना बड़ा बादल, कितना बड़ा तूफान आपके साथ क्यों ना उठ खड़ा हो, लेकिन आपका विश्वास अगर प्रभु यीशु मसीह पर है तो उसने आपसे कहा है, मैं ना तो कभी तुम्हें छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। आपके साथ आपका प्रभु यीशु है और उसका पवित्र आत्मा आपके साथ है। पवित्र आत्मा की अगुवाई आपके साथ है मेरे प्रियो। और शैतान का जो भविष्य है वो आग और गंधक की झील में डाला जाना है। प्रकाशित वाक्य 20:10 बताता है, और उसका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की झील में डाला जाएगा। मेरे प्रियो, आपका जो अधिकार है उसे हमें इस्तेमाल करने की आवश्यकता है, हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं। प्रेरितों के काम जो है 1:8 बताता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हम पृथ्वी के छोर तक यीशु के गवाह नियुक्त किए गए हैं। हम यीशु के राजदूत हैं। 2 कुरिन्थियों 5:20 हमें बताता है मेरे प्रियो, हम साधारण लोग नहीं है। 1 पतरस 2:9 हमें बताता है, हम एक चुना हुआ वंश और महा याजकों का, राजपदधारी याजकों का समाज है। हम पवित्र लोग हैं मेरे प्रियो, जो प्रभु यीशु ने हमें चुना है। मत्ती 16:19 में बताता है, परमेश्वर ने हमें स्वर्ग की कुंजियां दी है। मत्ती 1:8 हमें बताता है, मत्ती 1:8 हमारे विश्वास को और मजबूत करता है और कहता है, हमें बीमारों को चंगा करने, कोढ़ों को शुद्ध करने, मृतकों को जीवित करने, दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालने का अधिकार दिया गया है। हम साधारण लोग नहीं हैं। हम अपने आप को साधारण ना समझे, हम अपने आप को गिरा हुआ, कुचला हुआ, दबा हुआ ना समझे, परंतु आपको अधिकार दिया गया है। आप अधिकारी है मेरे प्रियो। आपको अपने अधिकार का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। जब शैतान आपसे झूठ बोले, क्योंकि वचन बताता है वो झूठ का पिता है, क्योंकि वो आदि से झूठ बोलता आया है। वो आपको झूठ बोलता है कि आप किसी काम के नहीं। वो आपको कहता है कि आप बेकार है, आप कुछ नहीं कर सकते, आपसे कुछ नहीं हो सकता, आप जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। ये झूठ है और ये सरासर झूठ है। और शैतान आपके निराशाओं को आपको हराने के लिए इस्तेमाल करता है। उसके झूठ में साथी ना बन जाए। प्रभु आपसे कहता है, आप विजेताओं से भी बढ़कर हैं, आप विजेताओं से भी बढ़कर हैं। आप परमेश्वर के राजदूत हैं इस संसार में। जब तक आप इस संसार में रहते हैं, शैतान आपको परीक्षाओं में गिराना चाहेगा। आपका जो मलयुद्ध है वो और भी कठिन बनाना चाहेगा, मुश्किलों को आपके जीवन में लेकर के आएगा। लेकिन आपको जानने की आवश्यकता है और समझने की आवश्यकता है कि वो हारा हुआ है, वो हारा हुआ है। आपको अपने आप को उसके हाथों में समर्पित करने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित करने की आवश्यकता है, शैतान के हाथों में नहीं। शैतान के झूठ में शामिल होना नहीं है, शैतान के बुरे बातों में शामिल होना नहीं है, उसके लालच में, उसके लोभ में आने की आवश्यकता नहीं है, किंतु शैतान को हराने की आवश्यकता है। मरकुस 16:17-18 बताता है, यीशु के नाम पर हम दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। आपको दुष्टों की शक्तियों को निकालने का अधिकार दिया गया है। 18 पद बताता है, हम बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। दुष्ट किसी को बीमार करता है, दुष्ट किसी को निराश करता है, दुष्ट किसी के जीवन में समस्याओं को लेकर के आता है। आपको अधिकार मिला है मेरे प्रियो, और आज मैं याद दिलाना चाहता हूँ, आपको अधिकार मिला है उन बंधनों को तोड़ने का। वचन बताता है, मत्ती 10:8 बताता है, हमें बीमारों को चंगा करने, कोढ़ों को शुद्ध करने का अधिकार मिला है। हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है, हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। दूसरा इतिहास 7:14 बताता है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चालों से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को चंगा कर दूंगा।
मेरे प्रिय प्रभु आपसे वादा करता है, यदि हम प्रार्थना करें तो वो हमारी बातों को सुनेगा, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और हमारे जीवन में आशीषों को देगा, हमारे देश पर आशीष देगा, हमारे राज्य पर आशीष देगा, हमारे परिवार पर आशीष देगा। हमें समर्पण करने की आवश्यकता है। याकूब 4:7 हमें बताता है परमेश्वर के अधीन हमें होने की आवश्यकता है ताकि हम शैतान का सामना कर सके। वचन बताता है शैतान का सामना करो तो वो भागेगा और हम परमेश्वर के अधीन हो जाए। हमें साझेदारी करने की आवश्यकता है। पहला पतरस 4:7 बताता है, इफिसियों 4:1-4 बताता है तुम एक दूसरे के अधीन हो जाओ, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हमें एक साथ एकता में होकर किसी भी विषय के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आपको अगर लगता है कि आपके जीवन में कोई ऐसा बंधन है, आपके प्रियों के जीवन में कोई ऐसा बंधन है, तो वचन बताता है हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है ताकि हम उस बंधन को तोड़ पाएं, अपने उस दुष्ट का सामना करने पर। मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ इफिसियों 6:12 को। इफिसियों 6 अध्याय उसका 12 कहता है क्योंकि हमारा ये मल युद्ध मांस और लहू से नहीं परंतु प्रधानों से है और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में। हमारी लड़ाई मांस और लहू की नहीं है। आपके आसपास जो लोग हैं जो आपका विरोध करते हैं, जो आप पर दोष लगाते हैं, ये उनकी लड़ाई नहीं है परंतु उस लूसीफर की लड़ाई है जो उन लोगों को आपके प्रति बुरा बनाकर आपको निराश करना चाहता है, आपको गिराना चाहता है। मेरे प्रियो, उसके झांसे में ना आए, उसके बहकावे में ना आए। आपके आसपास के लोग आपके दुश्मन नहीं है, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके प्रिय हो सकते हैं। मेरे प्रिय, वो आपके दुश्मन नहीं परंतु आपका दुश्मन लूसीफर है, वो शैतान है जिसका काम है दुष्टता करना। वो साधारण नहीं है, वो बलवान है मेरे प्रियो, वो बलवान है। उसे कमज़ोर ना समझे, वो कमज़ोर नहीं है, वो भी सामर्थी है। लेकिन एक बात को ना भूले, आपका परमेश्वर, आपका प्रभु यीशु मसीह सर्व सामर्थी है जो आपके साथ है। वो इस संसार से बढ़कर है। वचन में बताता है जो तुम्हारे अंदर है वो इस संसार से बढ़कर है। और आपके अंदर पवित्र आत्मा है जो आपके प्रभु ने आपको दिया है। मेरे प्रियो, आपको और ज़्यादा प्रभु के वचनों को जानने की आवश्यकता है, उससे लगातार संगति में रहने की आवश्यकता है ताकि आपके जीवन के हर एक उन चीज़ों को आप समझ पाएँ, आप जान पाएँ कि आत्मिक मलयुद्ध हो रहा है, आत्मिक मलयुद्ध हो रहा है। आपको जब मालूम चलेगा आत्मिक मलयुद्ध हो रहा है तब आप आत्मिक रूप में तैयार हो पाएंगे। वचन बताता है कि हमें आत्मिक रूप में तैयार होने की आवश्यकता है। इफिसियों 6 अध्याय उसका 14 से 18 पद अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर आत्मिक रूप से तैयार होने के संबंध में कुछ चीज़ों को बताया गया। वहाँ पर बताया गया है सत्य से कमर को कसने की आवश्यकता है, धार्मिकता की झिलम पहनने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, ये लड़ाई आत्मिक है। हमारा जो हथियार है वो भी आत्मिक होने की आवश्यकता है ताकि हम आत्मिक मलयुद्ध में विजयी होने पाए। और परमेश्वर की आग हमारे साथ है। यशायाह 26:29 बताता है यहोवा का वचन आग है और वो आग आपके मुंह से निकलती है, क्योंकि वचन में बताता है वचन एक ऐसा तलवार है जो आर पार और कूदे कूदे को काटता है और छेदता है और मन के विचारों और भावनाओं को जानता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की सामर्थ आपके जुबान से निकलकर जब आगे बढ़ती है तो शैतान ढेर हो जाता है। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है और जो शैतान है उसका स्थान नरक में है, उसका स्थान आग और गंधक की उस झील में है। उसका कोई भी शस्त्र को आप निष्फल कर सकते हैं अपनी प्रार्थना की सामर्थ से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से। आइए हम अपने आप को उसके हाथों में समर्पित करें।
और हम प्रार्थना करेंगे अपने जीवन को उसके हाथों में देते हुए। हम प्रार्थना करें कि प्रभु की सामर्थ हमारे जीवन में आने पाए, हमारे जीवन के निराशाओं को दूर करने पाए।